जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 7वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट हो मेरा भाई बी ऑप्शन 1928 एम्स्टर्डम में। 1928 एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो इसका राइट हो मेरे भाई डी ऑप्शन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। सीजीएल 2023 का प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सतलज और यहाँ पर खालिस्तान नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट हो मेरा बी ऑप्शन काली नदी। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो इसका राइट हो मेरा बी ऑप्शन फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो इसका राइट हो मेरा भाई ए ऑप्शन अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधि के समापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट हो मेरा भाई सी ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो इसका राइट हो मेरा भाई बी ऑप्शन भाग 4 का ए। भाग 4 ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट हो मेरा भाई सी ऑप्शन 1878 में। देसी प्रेस अधिनियम 1878 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट हो मेरा भाई ये ऑप्शन संगम राजवंश ने। संगम राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट है मेरा भाई सी ऑप्शन मराठी भाषा में। मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट है डी ऑप्शन कर्नाटक में। मास्की शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 यहाँ पर खालिस्तान है। तो इसका राइट है मेरा भाई ये ऑप्शन वाद योग, क्योंकि भाग 3 वाद योग है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो इसका राइट है बी ऑप्शन 17 उद्योगों को। अगला प्रश्न है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहाँ पर खालिस्तान इंडिया हाउस की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो इसका राइट हो मेरा भाई बी ऑप्शन लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसका राइट है सी ऑप्शन अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट है मेरा भाई 1981 में। वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुई थी।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट मेरे भाई सी ऑप्शन सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सीजीएल 2022 का यह प्रश्न है। तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन राजाराम मोहन राय। अगला प्रश्न है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट है मेरा डी ऑप्शन उड़ीसा। दलखाई उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन या पर खालिस्तान पर प्रभारित की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन पर प्रभारित की जाती है। तो इसका राइट है मेरे भाई ये ऑप्शन भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है। भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? तो इसका राइट मेरा वैसे ऑप्शन सहकारी समितियों से भाग 9B संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन मुंबई में। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो इसका राइट है मेरा बी ऑप्शन जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट है मेरा भाई सी ऑप्शन अमजद अली खान को। अगला प्रश्न है, संसद शब्द यहाँ पर खालिस्तान को संदर्भित करता है। संसद शब्द को संदर्भित करता है। तो इसका राइट है मेरा भाई डी ऑप्शन राष्ट्रीय विधायिका को। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट है मेरा डी ऑप्शन हॉकी में। बैक स्टिक शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे भाई इसका राइट है सी ऑप्शन लोसार। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो इसका राइट है मेरा डी ऑप्शन असीमित लेट्स की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन पूरा पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट है सी ऑप्शन पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं।